ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से अपने दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, रब करें, फोर्सफुली रब करें और आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल। आप सब देख रहे हैं पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम। आज का हमारा विषय है चिल्ड्रन आईसाइट प्रॉब्लम्स, अर्थात बच्चों में आंखों की समस्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मे लग जाते हैं या फिर बच्चों को और आँखों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिसमें सबसे मुख्य है लेज़ी आई प्रॉब्लम। तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से योग आपको अपनाने चाहिए, इस विषय में हम आज आपको जानकारी देंगे। जब छोटे बच्चे गैजेट्स का यूज़ करते हैं, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल लगातार ज़्यादा समय तक देखते रहते हैं, तब उनकी आंखों पर जो दबाव पड़ता है उसके कारण उन्हें आईसाइट्स प्रॉब्लम हो जाती हैं, मतलब दृष्टि से संबंधित रोग हो जाते हैं, जिसका खामियाजा माता पिता को देना पड़ता है। यदि आप शुरू से ही बच्चों में इस आदत को संभाल पाएँ कि वे ज़्यादा देर टीवी, मोबाइल या फिर स्क्रीन से दूर रहें, तो इस तरह की समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी। किंतु आजकल बच्चों की मजबूरी हो गई है कि वे स्क्रीन से ही पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ सर्च कर उस पर रिसर्च करते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप कैसे अपने बच्चों के आँखों का स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं? तो चलते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों पर। सबसे पहले गर्दन से संबंधित कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, उसके बाद नेत्रों से संबंधित क्रियाएं करेंगे। तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लीजिए। तो आज के सूक्ष्म अभ्यास कराएंगे निश्चय अग्रवाल। तो दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लीजिए, गर्दन को सीधा, कमर को सीधा कर लीजिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाइए, छत की ओर देखिए, ऊपर 3 सेकंड तक रुकिए। 1 2 3। अब श्वास छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए आइए नीचे और अपनी ठोड़ी को कंठकूप में लगाइए, मतलब आप चिन लॉक लगा लीजिए, अपनी चिन को टच कीजिए नीचे की तरफ। यहाँ पर भी 3 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3, वेरी गुड। अब फिर से श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए एक बार फिर से ऊपर जाइए। 3 सेकंड्स रुके। 1 2 3 और श्वास छोड़ते हुए सेंटर से होते हुए नीचे, फिर से 3 सेकंड रुकना है। 1 2 3, धीरे धीरे मध्य में सेंटर पर आए, आंखें बंद करें, एक बार गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब चलते हैं गर्दन से संबंधित दूसरी क्रिया में। क्या करना है, श्वास भरिए और राइट साइड ले जाइए अपनी गर्दन को, अपने राइट शोल्डर की तरफ, अपने राइट चिन को, राइट शोल्डर, यस, वेरी गुड। अब धीरे धीरे आएंगे, एक्सेल करते हुए सेंटर में और इनहेल करते हुए फिर जाएंगे लेफ्ट शोल्डर की तरफ, पीछे की तरफ देखेंगे अच्छे से। अब
श्वास भरते हुए फिर से सेंटर में आइए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। यहाँ पर भी आपको 3 सेकंड रुकना है। 1 2 3। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। पीछे की तरफ देखिए। अब रुकिए 3 सेकंड। 1 2 3। आएंगे सेंटर में। अब आंखें बंद कीजिए, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलिए अब अगली क्रिया करते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने नेक को राइट साइड बेंड करना है। राइट साइड बेंड कीजिए इस तरह से, दाईं तरफ अपनी गर्दन को घुमा दीजिए। दाएं कान को, मतलब अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से टच करने का ट्राई करना है। टच होता नहीं है इजीली, बहुत कम, रेयरली किसी का टच होता है, बट इस वजह से आपको अपने शोल्डर को भी ऊपर ऐसे नहीं उठाना है। अपने राइट साइड, राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ बेंड करके रखना है और लेफ्ट साइड जो खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है, उसको देखना है। इनहेल करते हुए सेंटर में आ जाइए। अब एक्सेल करते हुए फिर से लेफ्ट साइड जाना है, इसी तरह जैसे अभी आप राइट साइड गए थे। वेरी गुड, शाबाश। रुकेंगे यहाँ पर थोड़ी सी देर। अब फिर से इनहेल करते हुए सेंटर में, एक बार और दोहराएंगे इसी चीज़ को निश्चय। फिर से राइट साइड ले जाइए अपनी गर्दन को राइट शोल्डर की तरफ। वेरी गुड, शाबाश। इनहेल करते हुए सेंटर में लाइए और अब लेफ्ट साइड ले जाइए। वेरी गुड। अब फिर से सेंटर में एंड रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या करना है, अब रोटेट करना है अपने नेक को। धीरे धीरे अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए ले जाइए पीछे। अब अपने राइट शोल्डर की तरफ लाइए, नीचे की तरफ लाइए, लेफ्ट शोल्डर की तरफ ले जाइए और फिर पीछे की तरफ। इसी तरह से अपने नेक को रोटेट कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। वेरी गुड। तीसरा चक्र पूरा होने पर रुक जाएंगे पीछे जाकर। अब रुके, मध्य में आए, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब फिर से पीछे की तरफ जाएं, निश्चय गर्दन को पीछे ले जाएं। अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएं, लेफ्ट साइड। वेरी गुड। अब नीचे आएं, चिन लॉक, राइट साइड और फिर से पीछे। बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएंगे। चलिए फिर से लेफ्ट साइड, नीचे, राइट साइड, फिर से पीछे। एक अंतिम चक्र ले जाइए फिर से। लेफ्ट साइड, डाउन, राइट साइड एंड गो बैक। वेरी गुड। आ जाइए मध्य में। अब आंखें बंद कीजिए, एक बार गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। तो चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया हम कैसे करना है, हमें जैसे पिजन करता है, कैसे गर्दन को आगे पीछे इस तरह से करना है, इस तरह से। यस, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Close your eyes, deep inhale and exhale. फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं आंखों से संबंधित समस्याओं के लक्षणों की ओर। छोटे बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे आप समझ जाएं कि उनकी आईसाइट आपको टेस्ट करानी है। जब बच्चा बार बार अपनी आंखें मल रहा हो या फिर उसके सर में पढ़ने के बाद या फिर स्क्रीन यूज़ करने के बाद सर दर्द हो रहा हो, उसकी आंखें गुलाबी हो गई हों, बार बार शिकायत करता हो कि उसे साफ नहीं दिखाई देता। इसके अलावा यदि उसकी आंखों में किसी प्रकार की खुजली होती है और या लाली आती है तो भी आपको
चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि छोटी उम्र में आजकल आँखों से संबंधित बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। स्क्रीन के अंदर जो लाइटिंग होती है, जो ब्राइटनेस होती है, वह बच्चों की आँखों पर दबाव बनाती है, जिसके कारण बच्चों की आईसाइट वीक हो जाती है, अर्थात उनमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को बहुत तेज रोशनी में ना जाने दें, अर्थात आप अपने जो डिवाइस बच्चों से यूज़ करवा रहे हैं उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा हल्का रखें। तो चलते हैं अगली क्रियाओं पर। अगली क्रियाओं के लिए निश्चय आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमें अपने आईज का मूवमेंट करना है। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड को आगे की तरफ लाएंगे और चारों उंगलियों को मुट्ठी बनाकर अंगूठे को खड़ा कर लेंगे, इस तरह से राइट साइड। अब क्या करना है, अपने अंगूठे को अपने नाक के पास लाना है, सिर्फ 6 इंच की दूरी पर। थोड़ा सा और, निश्चित थोड़ा सा और दूर करेंगे, थोड़ा सा और दूर कीजिए, और दूर, हाँ ये परफेक्ट, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बार अंगूठे पर देखेंगे और एक बार सामने की तरफ दूरी पे देखेंगे, कम से कम 10 फीट की दूरी पर। अंगूठे पर देखिए, सामने देखिए, निश्चय अंगूठे पर देखिए और फिर सामने की तरफ देखिए, दूर, पास, दूर। तो ये क्या है हमारा नियर एंड फार फोकसिंग। यस, वेरी गुड, शाबाश। इस क्रिया में हमें जल्दी जल्दी अपनी आंखों को मूव करना है। कैसे मूव करना है, 5 या 6 इंच की दूरी पर हमें अपना अंगूठा रखना है, अपने राइट हैंड का थंब खड़ा करके, और पहले अंगूठे को देखना है और फिर उसके बाद अंगूठे की सीध में कुछ दूरी पर देखना है। दूरी पर देखिए, फिर अंगूठे पर देखिए निश्चय, फिर दूरी पर देखिए, फिर अंगूठे पर देखिए। इस तरह से, जिस तरह से हम लंबी रेखा अपनी आंखों से बना रहे हैं, इस तरह से पास और दूर देखने से आपकी जो नेत्रों की क्षमता है, आपकी आंखों की क्षमता है, वो बढ़ती है और आपकी फोकसिंग पावर बढ़ती है। वेरी गुड। निश्चित थोड़ा सा अपने हाथ को ऊपर करके रखेंगे, अपनी आंखों के सामने अंगूठे को रखेंगे। यस, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए। यस, परफेक्ट। अब अपने आंखों के सामने हमने अंगूठा रखा, अंगूठे को देखिए, निश्चय सामने देखिए, फिर अंगूठे को देखिए, फिर सामने देखिए, अंगूठे को देखिए, सामने देखिए, अंगूठे को सामने। यस, वेरी गुड। हाथ को नीचे ले आइए, आंखों को बंद करके रिलैक्स करेंगे। एक बार गहरा सांस भरिए निश्चय और छोड़ दीजिए। जब हर क्रिया के बीच में आप गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे या इस तरह के निर्देश अपने बच्चे को देंगे, तो उसके अंदर ये अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी डीप इनहेलिंग की। तो चलिए चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया है हमारी पामिंग। बच्चों को पामिंग ज़रूर सिखानी चाहिए। जब भी उनको लग रहा है कि उनकी आंखों में कुछ दर्द हो रहा है या फिर किसी तरह की खुजली हो रही है, तो क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ उठाएं और अच्छे से रब करें, फोर्सफुली रब करें। गर्म होने चाहिए आपके दोनों हाथ। यूँ तो हमारी आंखों के लिए जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, वह नुकसानदायक होती है, लेकिन जब हम अपनी हाथों को रगड़ते हैं और इसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसका जो आवेश होता है, वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। रगड़िए, वेरी गुड। अब अपनी आंखों पर इस तरह से रख लीजिए हाथों को कि किसी भी प्रकार की रोशनी आपकी आंख के अंदर ना जाए। वेरी गुड, शाबाश। अब क्या करना है, आपको अपनी आंखों को खोलना है। निश्चय एक बार देखिए, इस तरह से रखेंगे, इस तरह से अपने हाथ को ऐसे कप बना लेंगे और फिर उसके अंदर आंखों को हम आराम से खोल सकते हैं। अगर हम पूरा सपाट करके रखते हैं तो हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हमारी पलकें ऊपर की तरफ नहीं उठेंगी। यदि हम अपने फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके और थोड़ा सा, जिस तरह से हम पानी पीते हैं ऐसे कई बार रोक से, ऐसे रखेंगे तो हमारी आंखें अच्छे से खुलेंगी। अब इसमें अपनी आंखों को खोल दीजिए। जो आपने पामिंग की है, वो उसकी जो गर्माहट है वो आपकी आंख के अंदर जाए। एक बार फिर से करेंगे निश्चय। वापस आइए और अपने दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए।
अपनी बच्चों को भी क्रिया 2 से 3 बार ज़रूर कराएं, क्योंकि पहली बार तो बच्चों को समझने में ही लग जाता है कि किस तरह से किया है। उसके बाद दूसरी बार उसको परफेक्टली जो है उसका एहसास होगा और तीसरी बार में उसको अच्छे से इफेक्ट आएगा। यस, अच्छे से रगड़िए, वेरी गुड। अब ले जाइए अपनी आँखों पर, ऐसे ही फिंगर्स को क्रॉस करके, यस वेरी गुड। अब आँखों को खोलिए इसके अंदर और हाथों को भी पूरा अच्छे से दबा के रखिए, भींच के रखिए कि किसी प्रकार की कोई रोशनी आपकी आँखों तक ना जाए। जो गर्माहट जा रही है उससे रिलैक्सेशन मिलता है हमारी आईज को। चलिए धीरे धीरे वापस, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, क्लोज योर आईज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए चलते हैं अगली क्रिया में। अब फिर से अपने राइट हैंड को उठाइए, नीचे उठाइए। अब आपको अपने अंगूठे के नाखून को देखना है, ठीक है, अपने थंब के नेल को देखते रहना है। अब इनहेल कीजिए और धीरे धीरे अपने अंगूठे को ले जाइए राइट हैंड को राइट साइड, और आपकी आंखें भी पूरी राइट साइड घूमेंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब धीरे धीरे लाइए सेंटर में और अपनी आईज को भी, अपने आई बॉल्स को भी सेंटर में अंगूठे के साथ साथ। वेरी गुड। इस तरह से क्रिया करने से आपके बच्चे का फोकस तो बढ़ेगा ही, साथ में उसमें स्थिरता भी आएगी। अब फिर से ले जाएंगे, निश्चय एक बार और करेंगे। इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए ले जाइए अंगूठे को देखते हुए पूरा राइट साइड में आपका थंब, और अंगूठे को देखते रहिए, शाबाश। थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लीजिए, निश्चय, यस वेरी गुड, परफेक्ट। अब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए सेंटर में ले आइए हाथ को। अब हाथ को नीचे कर लीजिए एंड रिलैक्स। इस तरह से आप शुरुआत में बच्चे को 2 से 4 बार इस क्रिया को कराएं। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। अगर पहली बार में ही आप सोचेंगे कि बच्चे को ये क्रिया हम 8 से 10 बार करा दें, तो वह उकता जाएगा, वो बोर हो जाएगा और दूसरी बार वो नहीं करेगा। तो चलिए अब करते हैं लेफ़्ट हैंड से। तो लेफ़्ट हैंड को इनहेल करते हुए ऊपर उठा लीजिए निश्चय, और उसके थंब को खड़ा कर लीजिए, वेरी गुड, परफेक्ट। अब इनहेल कीजिए, अपने लेफ़्ट थंब के नेल को देखते रहना है। अब लेफ़्ट साइड अपने हाथ को ले जाइए और उसको अंगूठे का पीछा करती रहिए अपने नज़रों से, जिस तरह से पुलिस चोर का पीछा करती है ना, इसी तरह से, वेरी गुड। अब आप लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, नीचे मैक्सिमम लेफ़्ट साइड देख रहे हैं। अब एक्सहेल करते हुए लाएंगे सेंटर में। बहुत ही इजी और बहुत ही पावरफुल मेथड है। एक बार और करेंगे निश्चय, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इनहेल करते हुए फिर से साइड में ले जाइए, वेरी गुड, लेफ़्ट साइड देखना है मैक्सिमम। अपने आई बॉल्स को लेफ़्ट साइड ले जाइए, गर्दन को नहीं घुमाना है। इस विषय में बस यही ध्यान रखना है कि आपको गर्दन को घुमा कर नहीं ले जाना है, आपको गर्दन सीधी रखनी है और सिर्फ अपनी दृष्टि को, मतलब अपने आई बॉल्स को ले जाना है। आ जाइए सेंटर में, हाथ को लेके सेंटर में। अब हाथ को नीचे ले आइए। अब आंखें बंद कीजिए निश्चय, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमें जूमिंग करना है, जूमिंग, ठीक है। जूमिंग में क्या करेंगे, देखिए आप करते हैं ना, जूम करते हैं ना, जब आप स्क्रीन चलाते हैं तो कुछ आपको ज़्यादा पास से देखना होता है, जब बड़ा देखना होता है तो आप उसको स्क्रीन को जूम कर देते हैं। तो इसी तरह से जूमिंग एक्सरसाइज करेंगे। क्या करना है, राइट हैंड को फिर से आगे लाइए, ऊपर ले जाइए, अंगूठे को खड़ा कर लीजिए। अब राइट हैंड के थंब को देखते रहना है। हमारे नेल पर एक आधा चांद बना हुआ होता है, ठीक है, हाफ सर्कल होता है, सबके पास होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम सबके पास होता है, ठीक है। तो उस हाफ सर्कल को हमें देखते रहना है और धीरे धीरे अपने अंगूठे को अपने पास लाना है। इतना पास लाना है कि जब तक हमें वो एक अंगूठे के 2 अंगूठे ना दिखने लग जाए, डबल ना दिखने लग जाए, तब तक हमें पास लाना है और उसे देखते रहना है। और अब फिर धीरे 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 एक्सहेल करते हुए हाथ को सीधा करना है और दूर ले जाना है अंगूठे को, ठीक है। समझ आ गया ना निश्चय। चलिए अब करते हैं फिर से। इनहेल कीजिए और अंगूठे को लाइए पास, शाबाश।
अब एक्सेल करते हुए दूर, बहुत दूर तक तो 2 ही दिखाई देते रहते हैं, ठीक है ना, थोड़ी दूर जाने में एक दिखता है। चलिए एक बार और करेंगे निश्चय। इसको इनहेल कीजिए, पास लाइए, वेरी गुड, दिख रहे हैं ना, 2 दिख रहे हैं ना निश्चय आपको। हाँ, अब एक्सेल करते हुए दूर ले जाइए, फिर एक दिखेगा ना, ये शाबाश। चलिए हाथ को नीचे कर दीजिए और रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए और छोड़िए श्वास को। फिर से एक बार गहरा भरिए और छोड़िए। चलिए अब फिर से आंखों को खोलिए। अब क्या करेंगे हम, निश्चय 8 बनाना आता है ना आपको, 8 कैसे बनाते हैं? हाँ, हम अपनी आई बॉल से 8 बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार पहले मुझे ज़रा अपने फिंगर से बना के दिखाओ निश्चय 8। निश्चय इतना छोटा सा नहीं बनाना है, देखो कितना बनाना है, इतना बड़ा सा बनाना है, ऐसे बनाना है ना, हमें इतना बड़ा सा। इसीलिए पहले फिंगर से आप ज़रूर बनवा के देखें, जिससे कि बच्चों को पता लग जाए कि हमें किस अमाउंट में, मतलब कितना बड़ा बना के देखना है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार इसको थंब से करते हैं। तो अपने हाथ को उठाइए फिर से, और अब अपने थंब को 8 की शेप में घुमाना है, ठीक है। निश्चय आपको समझ आ गया ना। चलिए 8 बनाएंगे हम, और अपने अंगूठे को चेज करते रहेंगे फिंगर से। यस, वेरी गुड। सुंदर सा 8 बनाएंगे, है ना, और बड़ा सा बनाएंगे, और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे लाके रोक देंगे। दोबारा भी बना सकते हैं, ठीक है, रीराइट कर रहे हैं हम, एक ही 8 पे दोबारा 8 बना रहे हैं। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बनाइए बनाइए बनाइए, परफेक्ट। चलिए पूरा करके वापस आ जाइए, हाथ को नीचे ले आइए, आंखें बंद कीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। एट बनाने की क्रिया को आप तेजी से कर सकते हैं, लेकिन बनाना कितना है, लार्ज अमाउंट में, मतलब बड़ा 8 बनाना है, छोटा 8 नहीं बनाना है। छोटा छोटा बनाएंगे तो उतने अच्छे से आपकी आईज जो है मूव नहीं करेंगी। तो अब निश्चय बिना हाथ के 8 बनाएंगे अपने आई बॉल्स से, ठीक है निश्चय। चलिए तो आंखों को अच्छे से खोलिए, सामने एक पॉइंट पर फोकस कीजिए और बनाइए जैसे आप पेंसिल से बनाते हैं 8, इसी तरह से घुमाइए अपने आई बॉल्स को। तो चलते हैं अपनी अगली क्रिया पर। अगली क्रिया है हमारी 20-20-20 चैलेंज। क्या करना है आपको, 20 सेकंड के लिए अपनी आँखों को ब्लिंक करना है, फिर 20 सेकंड के लिए बंद करना है, और फिर 20 सेकंड के लिए आपको अपनी आँखों को खुले रखना है, पलकों को नहीं चिपकाना है। तो निश्चय करके दिखाएंगे। चलिए निश्चय करते हैं। दोनों हाथों को पलट के रख लीजिए घुटनों पर। अब आपको सामने एक किसी पॉइंट पर फोकस करना है, एक पॉइंट बना लीजिए अपना सामने की तरफ कोई भी। अब आपको ब्लिंक करना है 20 टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब बंद करके रखिए 20 सेकंड्स तक। यस, 1 2, अच्छे से प्रेशर दीजिए अपने आईलिड्स पर। हाँ यस, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब अपनी आंखों को खोलिए और जो आपने सामने एक पॉइंट बनाया था उसी पॉइंट पर देखना है आपको, बिना पल के झपकाए, है ना। कोशिश करनी है कि आप एक बार भी ब्लिंक ना करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको अपने एक पॉइंट पर फोकस करना है और अपनी आंखों को खुला रखना है। 10 सेकंड्स बाद हम एक ब्रेक लेंगे और फिर 10 सेकंड्स के लिए खोलेंगे, ठीक है। 10 सेकंड्स तक हमें अपनी आंखों को खुला रखेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम 20 सेकंड्स तक बिना पलक झपकाए
होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए सामने, पहले आंखें बंद कीजिए, एक बार आंखें बंद कीजिए, गहरा सांस भरिए, छोड़िए। अब आंखों को खोलिए और सामने की तरफ देखिए। अब अपनी आंखों को बिना झपकाए होल्ड करेंगे 10 सेकंड्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आंखों को बंद कर लीजिए, एक बार फिर से खोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड क्लोज योर आइज। तो ये था 20-20-20 चैलेंज। इसमें आपको 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को तेज़ी से बंद करना है, फिर 20 सेकंड के लिए आपको ब्लिंक करना है, फिर 20 सेकंड आपको एक ही जगह पर फोकस करके अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए खोल कर रखना है। शुरू में यदि आपका बच्चा 20 सेकंड तक अपनी आंखों को खोलकर ना रख पाए तो मेथड को इजी कर दे, 10 सेकंड पर एक ब्रेक दे और उसके बाद 10 सेकंड तक फिर खोल कर रखें। तो चलते हैं आगे की क्रियाओं पर। उससे पहले जान लेते हैं कि बच्चों की आंखों में जो कमियां आती हैं या दृष्टि में जो दोष आते हैं उनके क्या कारण होते हैं। देखिए, सबसे मुख्य कारण तो आजकल डिजिटल मीडिया या गैजेट्स जो बच्चे यूज़ करते हैं उनका स्क्रीन टाइम सबसे बड़ा कारण है जो इतनी जल्दी उनकी आंखों में चश्मा लगवाता है। दूसरा, हमारा भोजन। जब भोजन में बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता, उनको विटामिन ए से भरपूर भोजन नहीं मिलता, तो बच्चों की आंखों में दोष उत्पन्न होने लगते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जब बच्चों को पोषक तत्व नहीं मिलते, भोजन से पूर्णतः पोषक तत्व नहीं मिलते, तो सबसे पहले उनकी आंखों पर असर आता है, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं उन्हीं पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। उसके बाद प्रदूषण या फिर वंशानुगत कारण हो सकते हैं जो बच्चों की आंखों की समस्याओं के लिए दोषी हो सकते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आपके बच्चे प्रत्येक दिन कुछ सूक्ष्म अभ्यास करें और अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, जिससे वह हमेशा इस सुंदर दुनिया को देख सके। तो चलते हैं कुछ आसनों के अभ्यास पर। आसनों का अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे अधोमुख श्वान आसन अर्थात पर्वतासन, माउंटेन पोज जिसको बच्चे कहते हैं। माउंटेन पोज के लिए आ जाइए, निश्चय पहले कैट पोज में आ जाइए। वेरी गुड। कैट पोज में आपको अपने दोनों हाथ अपने घुटनों के सामने रखने होते हैं। हाँ, थोड़ा सा पोस्चर को ठीक कीजिए। यस, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को सीधा करके सीधा पर्वतासन में आना है। पंजों को टिकाइए, श्वास भरिए, ऊपर जाइए। यस, परफेक्ट। तो ये है अधोमुख श्वान आसन, मतलब कि पर्वतासन या माउंटेन पोज। इसमें हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे मस्तिष्क की ओर होता है। इसमें कोशिश कीजिए कि कंधे अंदर की तरफ दबाएं, कंधे अंदर की तरफ दबाएं। बच्चे अपनी नाभि को देखें, कोहनी सीधी रहेंगी, कंधे अंदर की तरफ दबाएंगे। अब यहाँ पर होल्ड करेंगे हम 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस। आ जाइए मार्जरी आसन में, आकर वज्रासन में विश्राम कीजिए। वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद कीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। चलते हैं अगले आसन में। अगला आसन है हमारा शशक आसन। शशक आसन का एक वेरिएशन है जिसमें जो निश्चय आपको करके दिखाएंगे, जिसमें दोनों हाथ घुटने के आगे की तरफ रखने हैं, आगे। यस। अब अपने कपाल वाले भाग को, ये वाले भाग को रखना है दोनों हाथों के बीच में। रखिए निश्चय। यस, वेरी गुड। अब हिप्स आपके अपने उठ गए हैं ऊपर की तरफ। अब अपने दोनों हाथों को यहाँ से हटाकर अपनी एड़ियों पर ले जाना है। एड़ियों को पकड़ लीजिए। यस, ये देखिए, इस तरह से आपको ये आसन करना है।
बहुत ही लाभकारी आसन है आपके स्नायु तंत्र के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके आइज़ के लिए, क्योंकि ब्लड का फ्लो पूरा आपके मस्तिष्क की ओर होता है, जिससे आपको बहुत ही लाभ होता है। तो रुकेंगे कुछ सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आएंगे निश्चय। दोनों हाथ अपने सर के दाएं बाएं जमा लीजिए। अब सर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, आ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में आकर विश्राम लेंगे। आंखों को बंद कीजिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अगला आसन शीर्षासन। शीर्षासन में आपको निश्चय दिखाएंगे कि किस तरह से धीरे धीरे रोज की प्रैक्टिस से हम जा सकते हैं। तो शीर्षासन के लिए बनाएंगे स्थिति, थोड़ा आसन में पीछे की तरफ हो जाइए। हाँ, अब अपने दोनों हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके आपको इस तरह से आसन पर जमाना है कि आपको सेंटर बन जाए और अपनी एल्बोज को इस तरह से रखना है। अब अपने हेड वाले पार्ट को दोनों हाथों के बीच में फंसाना है और विशेष तौर से ध्यान रखना है कि बच्चे ये आसन अपने आप नहीं करेंगे, कोई किसी की भी सुपरविज़न में, अर्थात कोई मम्मी पापा जो भी पास में हो पहले, उनके साथ ही करेंगे। अगर वो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने किसी भी बड़े को साथ रखकर तभी इस आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए अब निश्चय क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए निश्चय आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे जाएंगे ऊपर। वेरी गुड, शाबाश। अब जितना रुक सकते हैं उतना रुकेंगे और धीरे धीरे आएंगे वापस, इस तरह से रिलैक्स आ जाएंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। निश्चय भी ज़्यादा देर रुक सकते हैं, लेकिन कहीं स्टूडियो में बच्चे घबरा ना जाए, गिर ना जाए, इसलिए हमने उसे वापस बुला लिया है। वैसे 10 सेकंड तक निश्चय आराम से रुक जाते हैं। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब करेंगे, एक बार और करके दिखाएंगे निश्चय। चलिए, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी, बहुत अच्छा कर रहे हैं निश्चय, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, डीप इनहेल एंड गो अप। शाबाश, वेरी गुड। होल्ड करेंगे पोज को। 1 2 3 4 5। चलिए निश्चय धीरे धीरे वापस आ जाइए और अब वापस आकर एक बार ऐसे ही रुके रहिए, ऐसे ही रुके रहिए। यस, दोनों हाथों की मुट्ठी बना के अपने माथे के नीचे रख लीजिए, एक के ऊपर एक मुट्ठी। यस, ऐसे। शीर्षासन के बाद आपको तुरंत वापस नहीं आना। निश्चय की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए निश्चय वापस आ गए। लेकिन जो बच्चे शुरू में करते हैं, अगर शीर्षासन के बाद तुरंत वापस आते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन पहले नीचे होता है और फिर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो उनको चक्कर आने की संभावना रहती है। इसलिए शीर्षासन के बाद आप इस पोजीशन में बैठे, उसके बाद आप धीरे धीरे वापस आए। अब वापस आइए निश्चय धीरे धीरे। वेरी गुड, निश्चय ने बहुत अच्छे से किया। शीर्षासन आपको या तो किसी वॉल के सपोर्ट से करना है या फिर अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ करना है। तो करेंगे विपरीत आसन, काउंटर पोज। शीर्षासन का काउंटर पोज करने के लिए क्या करेंगे, अपनी दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए निश्चय मैट में। अब लेट जाइए। अब लेटे लेटे पद्मासन लगाइए। बहुत बढ़िया। मत्स्य आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। अब दोनों हाथों को रखिए अपने गर्दन के दाएं बाएं, इस तरीके से जैसे आप चक्रासन के लिए रखते हैं। वेरी गुड। अब अपने हेड को उठाइए ऊपर, सर को उठाइए और अपने कपार वाले भाग को रख दीजिए। अच्छे से सहारा दीजिए निश्चय अपने सिर को। अब अपने दोनों हाथ वहां से हटाकर धीरे धीरे ले आइए अपने पैर के अंगूठों पर। यदि आप पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो हाथों को सर के पास से ना हटाएं और बहुत ध्यान से कराएं, अन्यथा हमारे पास इसका ईजियर वेरिएशन भी है जिसको हम आपको बताएंगे। चलिए धीरे धीरे वापस जाएंगे निश्चय। गर्दन को सीधा रखेंगे, बिना हाथों के सपोर्ट के गर्दन को सीधा नहीं करेंगे। अब पद्मासन को खोल देंगे एंड रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब करेंगे छोटा सा शवासन। शवासन के लिए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ, पैरों को ढीला छोड़ दें, आंखों को बंद कर लें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। BMC हिंदी
बदले जीवन।